हेलो दोस्तों, टुडे करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास डेली आप सभी को करंट अफेयर्स की सुविधा मिलती है। और आज ही 10 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तमिलनाडु का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मल्लापुरम में तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। इस तट मंदिर को 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये निर्मला सीतारमण जी ने की है, जो कि हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं, है ना। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसके बारे में अगला पॉइंट है कि इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान के द्वारा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं और प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ का घूमर, ठीक है। चलिए ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो हेल्थ वे है। क्या नाम है इसका? हेल्थ वे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो इसका है भारतीय सेना से है। हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि यूएसआई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। भारतीय सेना प्रमुख है मनोज पांडे साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये क्लाउडिया गोल्डिन इनको चुना गया, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। क्लाउडिया गोल्डिन यह पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की जाएगी? तो ये श्रीलंका के बीच और तमिलनाडु के बीच की जाएगी। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र कुमार को। धर्मेंद्र जो है फिल्म अभिनेता है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र देओल को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अक्टूबर को यानी कि कल मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कब और कहाँ खोला गया? तो ये 1774 में कोलकाता में। पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला, ये बेंगलुरु में खुला है, ठीक है। चलिए ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया? तो ये विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की गई? तो उत्तम सिंह के द्वारा की गई है, ठीक है। अगला है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को लॉन्च किया? तो ये असम के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है, अक्टूबर 2023 में अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।